वेलकम बैक। मैं आज सीरीज बाय सीरीज वीडियोस बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और 20-20 मिनट 15-15 मिनट्स की वीडियोस बनाऊंगा। तो अभी अभी हमने देखा रेंज और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमा मम का कॉन्सेप्ट आपको शायद समझ में आया होगा और बड़ा इंटरेस्टिंग है, याद भी रख सकते हैं, कभी आप भूलेंगे नहीं। तो बिना माँ के मम का एग्जिस्टेंस नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? दुनिया में पहले माँ ही और आजकल हो गए मम, मॉम्स, पॉप्स, दैट्स टाइप ऑफ एक्टिविटीज। क्लियर? सो मैं अब इसे रफ कर रहा हूं। तो अभी तक हमने रूट्स देखा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखा, रेंज देखा। अच्छा, एक और बात बताइए, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने इस टाइप का ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। मान लीजिए एक ऐसा ग्राफ बनाऊं मैं, ऐसा ग्राफ बनाऊं, कैसा? ऐसा। मान लीजिए यहां 2 है, 0, एरो इधर भी दिखा दिया, एक्स एक्सिस है। क्लियर? सो नाउ अगर मुझे कोई पूछे कि भाई इस केस में इसका डोमेन कितना, तो इसका डोमेन कितना है? आर। पूरी तरह से एक्स एक्सिस पे इधर भी जा रहा है, आगे भी जा ही रहा है। ये y बराबर एफ एक्स है, किसी फंक्शन का ग्राफ है। इसका रेंज कितना? तो रेंज नीचे कहां जा रहा है? तो माइनस इन्फिनिटी। ऊपर कहां तक जा रहा है? तो प्लस इन्फिनिटी। तो इसका रेंज कितना है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी है। दैट मीन्स आई एम कॉलिंग दिस इज व्हाट आर। ओके, फिर अगली बात, क्या इसमें मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा? नहीं, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, डी एन ई। मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा? नहीं, मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बताइए साहब, इसके अंदर इसके रूट्स क्या होंगे? रूट्स कहां? क्या एक्स एक्सिस को काटा? यस, काटा। तो रूट्स कौन है भाई? x बराबर कितना? 2। x बराबर कितना? 2। तो ये बात समझ लीजिए आप। इस टाइप से रेंज, डोमेन, रेंज कहां डिफाइन होता है? तो वो y एक्सिस पे डिफाइन होता है। y एक्सिस पे सबसे छोटी वैल्यू देखो कि ग्राफ का सबसे लोवेस्ट पॉइंट कहां है और हाईएस्ट पॉइंट कहां है। तो लोअर से हाईएस्ट उसका रेंज बना दो। क्लियर? और उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू, अगर वो क्लोज किया हुआ है तो डिफाइन होगी, अगर नहीं किया हुआ है तो डिफाइन नहीं होगी। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? करेक्ट। सो नाउ अगला पॉइंट, अभी तक जो भी पॉइंट है, हमने पहला डोमेन किया, फिर रेंज किया, फिर रूट्स किया, फिर मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू किया। तो 4 पॉइंट अभी तक हमने किसी भी ग्राफ से रिलेटेड कर लिए। 5th पॉइंट में बात करते हैं हम लोग। 5वां पॉइंट के बारे में जो बात करेंगे वो अब करेंगे। 5th पॉइंट जो है वो है एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स, ASYMPTOTES, एसिम्पटोट्स। नो, एसिम्पटोट्स। कैसे पढ़ेंगे इसे? एसिम्पटोट्स, ASYMPTOTES। एसिम्पटोट्स का हिंदी में मतलब होता है रे भाई अंतःस्पर्शियां। अंतःस्पर्शियां। देखिए, एसिम्पटोट है ना, ये एक हायर मैथमेटिक्स का वर्ड है। तो बोले साहब क्यों पढ़ा रहे हो यहां? हमको तो हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे हम जो जाके, यहां क्यों पढ़ा रहे हो? देखो भाई, यहां पे हमें जरूरत पड़ती है एसिम्पटोट की कि भाई क्या होता है, इसीलिए आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि सर व्हाट इज एसिम्पटोट। तो अंतःस्पर्शियां मतलब, स्पर्शियां मतलब टेंजेंट, अंत मतलब इनसाइड, मतलब ऐसी टेंजेंट जो ना तो टच करे और ना दूर जाए, ना तो टच करे और ना दूर जाए। तो इसका मतलब यह है कि कहां तक जाए? तो इन्फिनिटी तक जाए। तो सर इन्फिनिटी तो किसी ने देखा ही नहीं। हाँ, तभी तो बात है कि वो कभी टच करेगी नहीं। क्लियर? सो एक प्रकार की ये टेंजेंट होती है। इट इज ए टाइप ऑफ टेंजेंट
It is a type of tangent. It is a type of tangent to the graph, ग्राफ या फिर फंक्शन, टू द ग्राफ या फिर फंक्शन. इट इज ए टाइप ऑफ टेंजेंट टू द ग्राफ और फंक्शन which touches at infinity. मतलब क्या साहब, इंफिनिटी आपने देखा तो बोले नहीं देखा, नहीं देखा मतलब नहीं टच करेगी. तो कैसे इट इज ए टाइप ऑफ टेंजेंट टू द ग्राफ और फंक्शन विच टचेज एट इंफिनिटी. फंक्शन कर्व ले लो, कर्व, क्या ले लो, कर्व भी ले सकते हैं. जैसे आपने ये जो एसिम्प्टोट वर्ड है ना, ये 11th क्लास के हाइपरबोला चैप्टर में देखा था. पेयर ऑफ एसिम्प्टोट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 हाइपरबोला का इक्वेशन होता है. और उसकी जो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट निकल के आई थी वो क्या निकल के आई थी, y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स. मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 0. सही बात है. वो तो सेकंड डिग्री की बात थी. यहां तो हम बात किसकी कर रहे हैं, कैलकुलस की. तो हम किसी कर्व के एसिम्प्टोट निकालेंगे नहीं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमें निकालना भी नहीं है. ये आपसे आईटी कभी पूछेगा भी नहीं कि भाई क्या एसिम्प्टोट होती है, इसका एसिम्प्टोट का इक्वेशन बताओ. ठीक. वैसे ही हमको तो वही मैंने आपको आइडिया दिया था पहले, जिस दिन मैंने ग्राफ स्टार्ट किया कल, तो मैंने आपको कहा था कि भाई वही हमको 50 100 प्लस हमें ग्राफ याद कर लेने और उनके बारे में देख लेना कि किस किस के साथ हमारे पास क्या एसिम्प्टोट का लॉजिक बन रहा है. शायद मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात समझ में आ रही है. मतलब हमें एसिम्प्टोट नहीं निकालना है. तो फिर पढ़ा क्यों रहे हो? अरे भाई आइडिया तो होना चाहिए ना यार, कि ऐसी लाइन जो किसी को ग्राफ को कहां पे टच करे, इन्फिनिटी पे टच करे. तो इन्फिनिटी तो सर हमने देखा ही नहीं, इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं, नॉट डिफाइन होता है. हाँ, इसीलिए तो वो टच नहीं करेगी. तो बताइए कैसे, ग्राफ में दिखाइए, ऐसे काम नहीं चलेगा. तो मैं आपको ग्राफ में दिखा रहा हूं. तो ये एक प्रकार की टेंजेंट है जो किसी ग्राफ को या किसी कर्व को कहां पे टच करेगी साहब, इन्फिनिटी पे टच करेगी. किस पे टच करेगी, इन्फिनिटी पे टच करेगी. तो कैसे, एक आध एग्जांपल दिया मैंने. मान लीजिए हम लोगों ने आपको 11th क्लास में लॉग पढ़ाया, तो लॉग का ग्राफ ऐसा बना था ओरिजिन y एक्सिस. अब जरा ध्यान देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये एक कर्व है, गोली मारिए लॉग, मैं तो y बराबर एफ एक्स लिखता हूं, लॉग की बात बाद में करेंगे. मान लीजिए वैल्यू 1 है, मान लीजिए वैल्यू 1 है. अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन y एक्सिस, ये इस ग्राफ के साथ साथ चलेगी, इस कर्व के y बराबर एफ एक्स, इसके साथ साथ चलेगी, ना तो ज्यादा दूर जाएगी ना पास आएगी. क्या बोला उसने, ना ज्यादा दूर जाएगी ना पास आएगी. तो ये तो बड़ी खतरनाक चीज है भाई. ये ज्यादा तो दूर नहीं जाएगी और नहीं ज्यादा पास आएगी, तो ये मतलब ये लाइन बड़ी खतरनाक है. हाँ, वास्तव में एसिम्प्टोट एक खतरनाक लाइन होती है, इसीलिए उसका नाम एसिम्प्टोट है. क्योंकि अगर ये टच कर जाएगा तो इसको अनडिफाइन कर देगी. तो ये लाइन y एक्सिस इस केस में ये इस कर्व की क्या है, एसिम्प्टोट है. क्या है, एसिम्प्टोट है. कर्व कौन है, y बराबर एफ एक्स, तो इसकी एसिम्प्टोट कौन है, y एक्सिस. तो यहां पर अगर आपसे कोई कहे कि भाई इसका इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट क्या, इसकी इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट क्या, तो वो होगी y एक्सिस. या फिर y एक्सिस का इक्वेशन कितना, तो x बराबर 0 लाइन. y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x बराबर 0 लाइन. सही बात है. तो एसिम्प्टोट क्या होता है, एसिम्प्टोट क्या होता है भाई, एसिम्प्टोट एक लाइन होती है या एक टाइप ऑफ टेंजेंट होती है जो उस ग्राफ को इन्फिनिटी पे टच करती है. तो ग्राफ कौन है, बोले ये इन्फिनिटी का है, बोले नीचे जा रहा है. देखा आपने, नहीं देखा, तो टच भी नहीं करती, ना ज्यादा दूर जाती है ना पास आती है. तो एक ग्राफ बनाएंगे हम लोग, तो उसके अंदर ये दिखाएंगे कि भाई एसिम्प्टोट का मतलब क्या हो रहा है.
सही बात है, चलिए वेल एंड गुड। तो इस बात का मतलब आपको समझ में आया होगा। वैसे y बराबर एफ एक्स मैंने आपके समक्ष ये जो पेश किया है वो ln x का भी ग्राफ होता है। तो जैसे हम लोगों ने हाइपरबोला में भी एसिम्पटोट निकाली, तो क्या बोले सर हर जगह एसिम्पटोट डिफाइन होती है? ये जरूरी नहीं है कि एसिम्पटोट हर जगह डिफाइन होती है, करेक्ट। वो हमें देखना पड़ेगा कि वो किस वजह से नॉट डिफाइन टाइप हो रहा है। बोले सब क्या बोला आपने? नॉट डिफाइन। हाँ, तो वैसी सिचुएशंस भी होती हैं। कैसे? तो एक बार मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं। लॉग का ग्राफ आप लोग सब लोग जानते हो, लॉगरिथम का ग्राफ आप लोग सब लोग जानते हैं। हम लोग बनाएंगे भी ग्राफ्स, बहुत सारे ग्राफ्स बनाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जैसे मैं आपको आइडिया दूं, इस केस में y बराबर log बेस 2x, या फिर एक काम कर देना 2 को हटा देते हैं, a ले लेते हैं। तो पहले तो log के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसका बेस हमेशा 0 से बड़ा और बेस क्या नहीं होना चाहिए 1, और यहां जो मसाला लिखा रहता है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये log डिफाइन होगा, ये log फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो log, अच्छा a 1 नहीं है तो 1 से क्या हो सकता है? बड़ा, और 1 से क्या हो सकता है? छोटा, लेकिन किससे बड़ा? 0 से। तो सर इसमें ये 11th क्लास में हमने सीखा था, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। तो ये तो बन गया नीचे से ऊपर आया, और ये बन गया ऊपर से कहां आया? नीचे। तो भाई दोनों ही, चाहे ये बेस क्या है? 1 से बड़ा का है, और ये बेस क्या है? 1 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा। ये वैल्यू कितनी? 1। तो यहां पर ये जो लाइन बन रही है, दैट्स लाइन इज कॉल्ड व्हाट? एसिम्पटोट। और ये कौन सी लाइन है रे बाबा? इसका नाम है x बराबर 0। मतलब अगर ये 0 हो गया तो log अनडिफाइन हो जाएगा। इसीलिए ये लाइन, अगर ये भाई साहब इसके चक्करों में पड़ गए, मतलब इससे अगर इसके चक्करों में पड़ गए तो ये बर्बाद हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये लाइन तो बड़ी बेवफा लाइन है। मतलब अगर आपने x का वैल्यू 0 कर दिया, मतलब क्या? x अगर 0 हो गया तो ये log बर्बाद हो गया। मतलब अगर इस लाइन को ये ग्राफ टच कर गया तो क्या होगा? मामला गड़बड़ हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? सो एसिम्पटोट ऐसी लाइन भी बोल सकते हैं हम रेंडमली, दैट्स नॉट ए डेफिनेशन, कि ऐसी लाइन जो उसको बर्बाद कर दे, मतलब उसे नॉट डिफाइन कर दे। तो log के केस में तो बड़ी एसिम्पटोट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम। उसके एक्सपोनेंट को क्या कर दो? 0 कर दो। उसके एक्सपोनेंट को क्या कर दो? 0, अगर उसकी एसिम्पटोट निकालनी है तो यहां पर इसका एक्सपोनेंट कौन है बाबू? x है। इसे 0 कर दिया तो वो इसकी एसिम्पटोट आ गई। क्या आ गई बेटा? एसिम्पटोट। तो सही बात है। तो साहब बोले एक और बात बताओ, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है log बेस 3 और इधर x माइनस 4 लिखा हुआ है, तो बोले इसकी एसिम्पटोट कैसे लिखोगे? हाँ लिख देंगे सर। मैंने क्या कहा? log के केस में तो ये सदाबहार फंडा है। log के केस में तो ये सदाबहार फंडा है कि अगर आपको उसकी एसिम्पटोट लिखनी है, मतलब उसे बर्बाद कर दो। और बर्बाद कौन करेगी? उसे लाइन बर्बाद करेगी। वो लाइन मतलब उसके एक्सपोनेंट को आप क्या कर दो? 0 कर दो। एक्सपोनेंट मतलब आर्ग्यूमेंट। तो मैंने यहां लिखा फॉर एसिम्पटोट इन लॉगरिथम, उसके आर्ग्यूमेंट को क्या कर दो? 0 कर दो। आर्ग्यूमेंट को क्या कर दो? 0। आर्ग्यूमेंट कौन है? तो x माइनस 4 है। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना बच्चा? 4। x बराबर 4 इसके एसिम्पटोट है। और log की खासियत है कि उसका ग्राफ एसिम्पटोट के राइट साइड से शुरू होता है। आई रिपीट, log का जो ग्राफ होता है ना, वो उसकी एसिम्पटोट के राइट साइड से शुरू। अगर ये एसिम्पटोट तो ग्राफ इसके सारे चल के आएगा और फिर जहां जाना होगा वहां चला जाएगा। क्लियर? तो एसिम्पटोट के कहां से शुरू होगा बेटा? उसकी राइट साइड से शुरू होगा। तो इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, अगर यहीं पर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये तो 0 लाइन है और ये लाइन आपने दिखा दी, इसका नाम है x बराबर कितना? 4। और x बराबर 4 के सारे ग्राफ लाइए और इसको चढ़ा दीजिए ऊपर। मैं दोबारा बनाता हूं, इसको आप देख लीजिए।
तो अगर लॉग का ग्राफ बनाना है तो एसिम्प्टोट के कहां से स्टार्ट करना है, उसके राइट साइड। और लॉग के केस में अगर आपको एसिम्प्टोट निकालनी है तो बेटा कहां से शुरू होगी, उसके राइट साइड ऑफ एसिम्प्टोट से शुरू होगी। तो बाबू तो मैं इसका दोबारा बना रहा हूं, वहां पे मैंने उसी के अंदर कर दिया वो जो कि गड़बड़ हो गया। ये डॉटेड लाइन बनाई, ये कोई भली लाइन तो है नहीं इसीलिए इसको डॉटेड बनाया, डार्क नहीं बनाया। भली मतलब समझते ना, हाँ। तो ये क्या है बाबू, x बराबर 4 लाइन है, तो 4 के इधर से शुरू नहीं होगा ग्राफ, इसके सारे इधर से शुरू होगा। करेक्ट। यहां तक लेंथ कितनी थी, 4, कितनी थी, 4। और वैसे ग्राफ जहां कटता वहां कितना होता है बताइए, 1 होता है। तो ये पॉइंट आ जाएगा 5 कॉमा कितना, 0। ये एक्स एक्सिस हो गई। अब इस वाले ग्राफ को आप देख के बता सकते हैं कि इसकी एसिम्प्टोट कौन है, तो बोले x बराबर 4 है। और इसका अगर बताओ डोमेन कितना है, तो डोमेन कौन सी वैल्यू का सेट होता है, x। तो ये पॉइंट कितना था, यहां 4 था, 4 को क्या टच कर रहा था, 9। तो ओपन इंटरवल 4 से लेकर कितना, इन्फिनिटी। डोमेन हम x एक्सिस पर देखते हैं। इसके बाद रेंज, देखिए मेरा फंक्शन पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है, मैं आपको डेफिनेशन वाइज नहीं चलता हूं, 1 1 1 2 बाद में बात करेंगे हम लोग। हमारा मेन मुद्दा है वो डोमेन और रेंज का है, तो हम इसीलिए पहले ग्राफिकल अप्रोच लेंगे। रेंज कहां डिफाइन होती है, तो बोले वाई एक्सिस पर। नीचे ग्राफ कहां तक जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी। ऊपर कहां जा रहा है, तो बोले प्लस इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज कितनी होगी बताइए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कितना रे भाई, प्लस इन्फिनिटी। तो क्या इस केस में कोई मैक्सिमम वैल्यू है, नो। मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखेंगे इस केस में, डज नॉट एग्जिस्ट। डीएनई मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इसको भी मैं यहां से एक बार रफ कर देता हूं, वो इधर बना दिया मैंने ग्राफ, डज नॉट एग्जिस्ट। फिर इस केस में कोई मिनिमम वैल्यू है, तो नहीं, मिनिमम वैल्यू भी नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू भी कितनी है इस केस में, डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी डज नॉट एग्जिस्ट है। इसका कोई रूट्स है क्या, हाँ रूट्स है। कौन है रूट्स, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट मिल रहा है, ग्राफ के द्वारा काटा गया। तो ग्राफ किसका था, y बराबर लॉग बेस 3 x माइनस 4। अच्छा बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऊपर नीचे से ऊपर बनेगा, बेस अगर छोटा है तो ऊपर से नीचे बनेगा। तो इसका रूट्स कौन है, तो वो x बराबर कितना है, 5 है। x बराबर कितना है, 5 है। डोमेन हो गया, रेंज हो गया, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो गया, रूट्स हो गया। अच्छा बताओ इसकी एसिम्प्टोट कौन है, तो x बराबर 4 है। इक्वेशन ऑफ कौन, एसिम्प्टोट, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, तो वो x बराबर कितना है बच्चा, 4 है। तो हमने देखा, अच्छा ये हमने 10x का ग्राफ पढ़ा था, वहां भी एसिम्प्टोट आती है, मतलब अल्टीमेटली वो उसे बर्बाद कर देती है, वो नॉट डिफाइन होता है। मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं, हम ऐसा समझ सकते हैं कि एसिम्प्टोट मतलब उस दिए गए फंक्शन को, अभी ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक तरीका नहीं है एसिम्प्टोट निकालने का, बस ये चेपा चेपी है, क्लियर, जिसको हम लोग हमारे लेवल पे समझ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने हाइपरबोला में भी एसिम्प्टोट निकाला था। एसिम्प्टोट, कर्व इक्वेशन और पेयर ऑफ एसिम्प्टोट एक कांस्टेंट से डिफर करता है। तो याद करिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, वो कर्व का इक्वेशन था। और इसकी जगह हमने 1 की जगह हमने क्या डाल देंगे, लैम्डा। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस लैम्डा बराबर 0। तो वहां से लैम्डा निकालेंगे। तो अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो हम डेल्टा को 0 कर देंगे। डेल्टा क्या होता था, डेल्टा वही डिटर्मिनेंट ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी बराबर 0। तो वहां से हम लोग एसिम्प्टोट निकाल लेते थे। हालांकि मैं एसिम्प्टोट निकालना आपको नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको आइडिया बता रहा हूं कि एसिम्प्टोट क्या है। एसिम्प्टोट का मतलब अगर कहीं कोई बोले तो आप ऐसा नया सोचें कि यार हमको तो सर ने बताया ही नहीं कि एसिम्प्टोट क्या चीज होती है। सही बात है। जैसे मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री भी आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी है, 10 का ग्राफ भी पढ़ा आप लोगों ने, मैं इसे मिटा रहा हूं भैया। तो मैं आपको बस जस्ट एक ये टेक्निक बता रहा हूं कि इस लेवल पे हम लोग एसिम्प्टोट कैसे निकालें, इस लेवल पे एसिम्प्टोट कैसे निकालें, मतलब हमें आइडिया होना चाहिए।
हमें आइडिया होना चाहिए कि यार हमारे ग्राफ में कहीं एसिम्पटोट है या नहीं है। मेरा कहने का मकसद समझिए आप। तो जैसे मान लीजिए मैं आपके समक्ष एक एग्जांपल लिखूं, y बराबर कितना, बोले 10x, y बराबर कितना 10x, तो 10x है। तो हमें पता है कि 10x का जो डोमेन होता है ना, 10x का जो क्या होता है डोमेन, y बराबर 10x, 10x को हम लोग क्या लिखते हैं sin x बाई cos x, y बराबर 10x को क्या लिखते हैं sin बाई cos x। अच्छा, इसका डोमेन आप लोगों को 11th क्लास में बताया r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होता है, जहां n बिलोंग्स टू कितना होता है इंटीजर, कि जहां पर cos 0 नहीं होना चाहिए। cos कहां 0 होता है, तो वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे होता है, इसीलिए उनको r में से घटा दिया। तो अब ये फंक्शन बर्बाद किस वजह से हो रहा है, तो cos x जहां 0 हो जाए। तो मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई कि जो जिससे कारण बर्बाद हो वही उसके एसिम्पटोट का कारण बनती है। तो अगर आप इस केस में इक्वेशन ऑफ इसका एसिम्पटोट लिखें, क्या लिखें, इक्वेशन ऑफ क्या लिखें, एसिम्पटोट्स लिखें, तो ये किस कारण बर्बाद हो रहा है, बर्बादी के वही कारण है जो r में से घटाए गए हैं, वही उसका एसिम्पटोट है। तो एसिम्पटोट किस वजह से है, तो cos x को अगर मैं 0 कर दूं तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। कौन, 10 अनडिफाइन कब हुआ, जब cos x 0 हो गया। और cos x कहां 0 होता है, तो वो तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर होता है, 2n प्लस 1 इंटू कितना पाई बाई 2। तो ये इसकी इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट है। ये एक मोटा मोटी सी बात है, जहां n बिलोंग्स टू कितना रे बाबा, इंटीजर है। तो एसिम्पटोट का आइडिया शायद आपको लग गया होगा कि एसिम्पटोट क्या है, करेक्ट, मतलब वो किस वजह से नॉट डिफाइन हो रहा है, करेक्ट। मैं अगर टेक्निकल बात करूं कि वो किस वजह से नॉट डिफाइन हो रहा है, तो जिस वजह से नॉट डिफाइन हो रहा है वही उसका कारण बनेगी, किसका, एसिम्पटोट प्रोड्यूस करने का। किसका प्रोड्यूस करने, क्या प्रोड्यूस करने का, एसिम्पटोट प्रोड्यूस करने का। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये बात समझ में आ गई हो कि हाउ टू फाइंड द एसिम्पटोट्स, क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे एक और हम लोगों ने 11th क्लास में देखा था, जैसे मान लो कि मैं अगर एक ऐसा ग्राफ दिखाऊं, तो ये जरूरी नहीं कि आपके पास हमेशा ही वाई एक्सिस एसिम्पटोट होती है, एक्स एक्सिस भी एसिम्पटोट हो सकती है, और भी कोई लाइन एसिम्पटोट हो सकती है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपके समक्ष एक एग्जाम्पल लिखूं, एक ग्राफ बनाऊं, सॉरी, ऑरिजिन दिस ये 0 है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये पूरा एक ही ग्राफ है, वाई बराबर एफ एक्स है। इस क्वाड्रेंट में बना, इस क्वाड्रेंट में बना। अगर मैं आपसे कुछ बातें पूछूं, अगर मैं आपसे कुछ बातें पूछूं कि भाई इस ग्राफ देख के बताओ डोमेन कितना, तो डोमेन कितना भाई बताओ। डोमेन कहां देखते हैं, एक्स एक्सिस पर, इधर माइनस इन्फिनिटी है और इधर प्लस इन्फिनिटी है। क्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारी वैल्यू ले रहे हैं, नहीं सर, ये यहां गायब है, ये टच नहीं कर रहा, यहां भी टच नहीं कर रहा, 0 गायब है, एक्स की 0 वैल्यू गायब है। 0 वैल्यू गायब है मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी माइनस कितना, 0। माइनस इन्फिनिटी से कितना, प्लस इन्फिनिटी, टोटल में से 0 को हटा दिया। या फिर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, कि भाई माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन यूनियन 0 से लेकर कितना, इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से 0 को शामिल नहीं किया क्योंकि 0 इसका पार्ट नहीं है, यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ये डोमेन हो गया। बात करते हैं रेंज। रेंज कहां डिफाइन होती है, बोले वाई एक्सिस पर। तो क्या साहब इसको टच कर रहा है, तो नहीं। इधर कहां जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी, इधर कहां जा रहा है, तो प्लस इन्फिनिटी। तो रेंज भी उतनी ही है जितना डोमेन है। तो क्या लिख देंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कितना, 0, यूनियन 0 से लेकर इन्फिनिटी। सही बात, माइनस इन्फिनिटी से 0, यूनियन 0 से इन्फिनिटी। क्या इस केस में कोई
मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन है, मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन है, नो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसमें कोई मैक्सिमा नहीं बन रहा है, क्योंकि कोई भी इसमें इनपुट नहीं है मां। क्या इसमें मिनिमम वैल्यू डिफाइन है? नो डज नॉट एग्जिस्ट। क्या इसके अंदर कोई रूट्स है? रूट्स कहां मिलता है? एक्स एक्सिस। क्या आपका ये ग्राफ कहीं एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? नो, देयर इज नो रूट्स, देयर इज नो रूट्स। अच्छा, ये नहीं बोलेंगे कि जीरो रूट्स है, जीरो रूट्स का मतलब जीरो हो जाएगा। देयर इज नो रूट्स, रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्या इसमें एसिम्पटोट है? इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट, हाँ है। क्या कोई ऐसी लाइन दिखाई दे रही है जो इस ग्राफ को ना तो टच करे ना कट करे? हाँ, ये लाइन, एक तो एक्स एक्सिस और एक कौन? वाई एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट x बराबर 0 और y बराबर 0, मतलब x बराबर 0 मतलब y एक्सिस और y बराबर 0 मतलब x एक्सिस। आई होप दिस इज क्लियर। सो अगर आप ग्राफ देख के बता सकते हैं कि उसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, रूट्स क्या है और इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स क्या है, आई होप दिस इज क्लियर। सो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, घर में सुरक्षित रहिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।